हेलो बच्चों, वास्तविक संख्या के अंतर्गत एक और क्वेश्चन को सिद्ध करना सीखेंगे जो अपरम्य संख्या के ऊपर आधारित है। जैसे क्वेश्चन है, दर्शाइए कि 5 माइनस रूट थ्री एक अपरम्य संख्या है। ये सिद्ध करना है कि 5 माइनस रूट थ्री एक अपरम्य संख्या है। ये क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले हम जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो बच्चों करना क्या है, सबसे पहले मान लेना है, माना 5 माइनस रूट थ्री परम्य संख्या है। अपरम्य दिया हुआ है, इसको परम्य मान लेना। जब परम्य है तो 5 माइनस रूट थ्री को ए बाय बी या पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां ए बी क्या है, स्वाभाविक संख्या। स्वाभाविक संख्या का मतलब क्या हुआ, ए और बी का सार्व गुणनखंड एक है, तभी ये ए और बी स्वाभाविक संख्या होगा। तो इसको इधर लेके आ गए और रूट थ्री को इस तरफ लेके आ गए। ये प्लस में था, इधर आ गया माइनस में। ये माइनस में था, इधर आ गया प्लस में। अब इसको एलसीएम ले लिए, एलसीएम बी लिए तो 5, इसके नीचे एक रहता है, एक छिपा हुआ है ना, इसके नीचे एक छिपा हुआ है। कोई भी संख्या है उसके नीचे एक छिपा हुआ रहता है बट्टे में। तो ए को बी का एलसीएम बी हो गया। एक को बी से गुना करेंगे तो वही किया हमने, 5 को बी से गुनिया 5 भी आ गया। फिर बी नीचे है तो सेम है तो माइनस ए लिख देंगे, माइनस ए लिख दिया, बराबर रूट थ्री। यहाँ रूट थ्री क्या, एक अपरम्य संख्या, ये परम्य संख्या है। तो अपरम्य संख्या को तो पी वाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते, हमने वही लिखा है यहाँ पे। यहाँ रूट थ्री एक अपरम्य संख्या है, तब रूट थ्री को पी वाई क्यू क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तब 5b माइनस ए बाय बी बराबर रूट थ्री विरोधाभास प्रकट करता है, यानी कि हमने जो माना 5 माइनस रूट थ्री परम्य संख्या, ये गलत है। तब 5 माइनस रूट थ्री अपरम्य संख्या है, ये प्रूव्ड हो गया। बच्चों, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि यह चैनल पर मैथ का अच्छा पढ़ाई होता है और आने वाले दिनों में हमारे हमारे चैनल से जुड़े रहिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हेलो बच्चों, वास्तविक संख्या के अंतर्गत एक और क्वेश्चन को हम सिद्ध करना सीखेंगे जो अपरम्य संख्या के टॉपिक पर आधारित है। यह सिद्ध करना है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरम्य संख्या है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो सबसे पहले अपरम्य को परम्य मान लेना है, यही यहां लिखना है। माना 3√2 परिमेय संख्या है। परम्य संख्या है तो 3√2 बराबर क्या लिख सकते हैं, पी वाई क्यू जहां पी क्यू अभाज्य संख्या है। अब इस थ्री को यहां नीचे लेके आएंगे, √2 बराबर पी वाई थ्री क्यू। यहाँ पे √2 क्या है, एक अपरम्य संख्या है। पी वाई थ्री क्यू क्या है, परम्य संख्या है। तो यही यहां लिखेंगे, यहां √2 एक अपरिमेय संख्या है जो पी वाई क्यू पी वाई थ्री क्यू क्यू नॉट इक्वल टू जीरो जहां √2 एक अपरम्य संख्या है जो पी वाई थ्री क्यू क्यू नॉट इक्वल टू जीरो के रूप में नहीं
लिखा जा सकता है। अतः √2 बराबर py3q एक परिमेय संख्या है। यह हमारे मानने का विरोधाभास प्रकट करता है। इसलिए (3√2) एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव हो गया। एक बार समझा देते हैं बच्चों। जैसे क्वेश्चन क्या था, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो उल्टा मान लेना है। हमने माना 3√2 परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या है तो 3√2 को pq के रूप में लिख सकते हैं ना, जहां pq को सहभाज्य संख्या मान लिया हमने। तो √3 यहां आ गया, √2 बराबर p/3q के रूप में आ गया। यहाँ पे क्या है, √2 क्या है, अपरमेय संख्या, p/3q क्या है, परमेय संख्या के रूप में। तो वही हमने लिखा, यहाँ √2 एक अपरमेय संख्या है जो p/3q q0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यानी कि जब ये अपरमेय है तो इस रूप में हम नहीं लिख सकते है ना, नहीं लिखा जा सकता। यह हमारे मानने का विरोधाभास प्रकट करता है, नहीं लिखा जा सकता। अतः √2 बराबर p/3q एक परमेय संख्या है। यह हमारे मानने का विरोधाभास प्रकट करता है। हमने ये परमेय माना, एक गलत हो गए, विरोधाभास प्रकट करता है, इसलिए 3√2 एक अपरमेय संख्या है। एक बार बच्चों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल जरूर है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।